गंभीर थे, लेकिन ये कृष्ण कन्हैया लाल बड़े नटखट थे। कहीं अगर देरी हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए समुद्र हाथ जोड़ करके पहुंचा, कहो प्रभु आप हमसे आज्ञा करो, यह सेवक सेवा में हाजिर है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि तुम्हारी लहरों में हमारे गुरुपुत्र का हरण हो गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे किसी भी हाल में अपने उस गुरुपुत्र को चाहिए, उसे मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में देना है। समुद्र कहने लगा कि हमने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया, ऐसा कोई दुस्साहस नहीं किया है। हो सकता है मेरे जल के अंदर शंखासुर रहता है, उसकी कोई माया है। कृष्ण कन्हैया लाल ने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दिया और छलांग लगाते ही वहां जा पहुंचे जहां पर शंखासुर रहा करता था। कृष्ण कन्हैया लाल ने ना आओ देखा ना ताव, पहुंचते ही शंखासुर का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वध जैसे ही किया तो देखा वहां भी उनके गुरु का पुत्र नहीं था। अब बेचारे पश्चाताप करने लगे कि अपराध का वध मेरे हाथों हो गया, अब मैं क्या करूं। बलदाऊ भैया कहने लगे यह सब तुम्हारी माया है। अगर इस संघ का मान बढ़ाना चाहते हो तो हे चतुरे भुजी चो, हे भुज में, हे चतुरे भुजी चो, हे भुज में यह महाशंख धारण करो। कहा जा सब तुम्हारी माया है। अगर तुझे प्रायश्चित ही करना है तो इस संघ का मान बढ़ाओ और इसके अपने हाथ में धारण करो, जिससे तुम्हारे हाथ की शोभा बढ़ जाए। और भगवान नारायण कृष्ण कन्हैया लाल ने संघ को अपने हाथों में धारण कर दिया। अब वहां जब ना प्राप्त कर सके तो सीधे पहुंच गए हैं यमराज की सभा में। जब यमराज की सभा में दोनों भाई पहुंचे हैं तो वहां पे जो नरक भोग रहे थे, कई हजार वर्षों से जो नरक भोग रहे थे, जो जीव यहाँ पर पाप करके गए थे पृथ्वी से और वहां नरक भोग रहे थे, जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल वहां पहुंचे तैसे वह स्वर्ग में बदल गया। क्योंकि स्वर्गपति जहां पहुंचते हैं वह स्वर्ग हो जाता है। सब वह स्वर्ग वैकुंठ में सारे जीव सुखी हो गए। धर्मराज को बात समझ में नहीं आ रही कि कृष्ण कन्हैया लाल भगवान नारायण यहाँ कैसे आ गए हैं। और अब हाथ जोड़ करके कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में पहुंच गए। धर्म ने साबिधे अरे स्वागत करके, धर्म ने साबिधे स्वागत करके सिंहासन पर बिठाया है। साबिधे स्वागत करके अरे सिंहासन पर बिठेगा है। चरणों में रचना करे की ओर मात्र आदेश हो जाता। सेवक यह यमराज आपकी सेवा में जहां आप चाहते वहीं पहुंच जाता। हे नाथ कहो किस कारण से यहाँ आना पड़ा। तब कृष्ण कन्हैया लाल ने अपना मंतव्य बताया कि हमारे आने का यहाँ कारण क्या है। मैं और कोई कारण लेकर नहीं बल्कि अपने गुरु के पुत्र जिसकी आत्मा को हरण कर लाए हो उसी को दक्षिणा के रूप में देने के लिए आया हूँ। धर्मराज ने कहा आपका आदेश अरे होते ही कहा बिना आपकी मर्जी के संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। जीवन मरण की तो बात ही छोड़ो, आपका आदेश अरे पाते ही हम प्राणी को हरे आपका आदेश पाते ही हम
समय उसको वापस पहुंचाते हैं। उनके गुरुपुत्र को सौंप दिया। कृष्ण कन्हैया लाल अपने गुरुपुत्र को लेकर के अपने गुरु सांदीपन के पास पहुंचे और गुरु दक्षिणा के रूप में जब गुरु सांदीपन और अपनी गुरु माता ने अपने पुत्र को पाया तो निहाल हो गई, मानो सब कुछ पा गए। बार बार कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में वंदन किया। कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया अपने समस्त सहपाठियों से विदा लेते हुए, सुदामा इत्यादि सहपाठियों से विदा लेते हुए वापस लौट गए। कृष्ण कन्हैया अब इधर कृष्ण कन्हैया लाल की चर्चाएं पूरे विश्व में फैल रही है, में फैल रही है। जहां देखो जिसको देखो वही बस कृष्ण कन्हैया लाल की ही चर्चा कर रहा है। शिवा में मानो जैसे दूसरा कोई नाम ना हो, जहां देखो वही कृष्ण की चर्चा। वह कितना सुंदर है, कितना वीर है, कितना महावीर है, जैसे साक्षात रामदेव हो, जैसे साक्षात मानो नारायण है। ऐसी चर्चा चारों तरफ घूमने लगी। बंदीजन उनका नाम ले लेकर के भजन बना बना करके गाने लगे। एक दिन नारद बाबा के द्वारा जो लक्ष्मी के अवतार में राजा भीष्म के यहाँ लक्ष्मी के अवतार में जन्मी रुक्मणी थी, भीष्म की पुत्री के रूप में, उन्होंने जब कृष्ण कन्हैया लाल की चर्चा को सुना, कृष्ण कन्हैया लाल के बल पराक्रम रूप रंग को सुना, तो सुन करके वह सारा कल्पना का उन्होंने एक चित्र खींच डाला और चित्र खींच करके मन ही मन उनके चरणों में अपना अनुराग लगा दिया, अर्थात अपने मन से कृष्ण कन्हैया लाल को पति मान लिया कि संसार में यदि मेरा विवाह होगा तो कृष्ण कन्हैया लाल के साथ में ही होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ मन ही मन कल्पना की आकृति को खींच करके और कृष्ण कन्हैया लाल को अपना पति मान लिया। अब इधर अपने पिता के घर भीष्म के यहाँ वो धीरे धीरे समय काल बढ़ती गई, सयानी हो गई। हर माता पिता को अपनी पुत्री की विवाह की चिंता होती है। जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है तो भीष्म को भी अपने पुत्री की चिंता हुई, विवाह करने की चिंता हुई। एक दिन राजा भीष्म ने अपने समस्त जितने भी मंत्रीगण थे
उनके दो पुत्र थे, एक रुक्म, दूसरा रुक्मैया। और यहाँ दो पुत्र और एक पुत्री। एक का नाम रुक्म था, बड़े का नाम, दूसरे छोटे का नाम रुक्मैया और पुत्री का नाम रुक्मणी रखा था। जब पुत्री विवाह के योग हो गई है, यह जान करके राजा भीष्म ने अपनी सभा को बुलवाया। सभा में सारे मंत्रिगण, सारे सभासद बैठे, उनमें उनके दोनों पुत्र भी हैं, उपस्थित हैं। सबके सामने राजा भीष्म ने कहा कि अब अपनी पुत्री रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए इसका विवाह संसार के किसी ऐसे श्रेष्ठ वर के साथ करें कि जिससे अपनी पुत्री, अपनी विद्या सदा सर्वदा सुखी रहे। ऐसा विचार उस सभा में, ऐसा प्रस्ताव राजा भीष्म ने रखा और कहा कि आप लोग जिस भी संसार के सबसे धनवान, सबसे ज्यादा शूरवीर, जहां पर अपनी पुत्री, अपनी विद्या हमेशा सुख का अनुभव करे, ऐसे किसी राजा का नाम आप लोग यहाँ पर विचार विमर्श करके बताएं कि किस राजा के साथ, किस राजकुमार के साथ अपनी रुक्मणी का विवाह करें, जिससे उसका सारा का सारा जीवन मंगलमय व्यतीत हो। सब लोग अपने अपने आधार से जिस राजा को अपने दृष्टि से जैसा समझते थे, अच्छा समझते थे, सब वर के बारे में बताने लगे। वहां पर उनका बड़ा पुत्र जो कि शिशुपाल का बड़ा परम मित्र था, उसने तुरंत ही सभा में शिशुपाल का नाम लिया। कहा कि शिशुपाल के सामने दिक्पाल, यहाँ तक देवता भी कांपते हैं उसका सामना करने से। वह कंस का बड़ा परम हितैषी, बड़ा परम मित्र था। भले अब कंस ना रहा हो इस दुनिया में, लेकिन अगर कंस के समान कोई दूसरा शूरवीर है जिससे कि देवता भी कांपते हैं, तो वह कोई और नहीं बल्कि शिशुपाल है। अगर शिशुपाल के साथ हमारी बहन का विवाह हो जाता है, आपकी पुत्री का विवाह हो जाता है, तो वह सदा सर्वदा सुखी रहेगी। उनका छोटा पुत्र रुक्मैया ने कहा कि मैंने भी एक वर के बारे में सुना है कि संसार में जितने भी वर हैं, जितने भी राजा राजकुमार हैं, उन सब राजकुमारों से बढ़ करके है। और उसने कहा कि इस सभा में सबसे छोटा मैं ही हूँ। अगर मान लीजिए जिस वर का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिस वर के बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए वह सर्वसम्मति नहीं है तो छोटा मान करके सब मुझे क्षमा कर देना। लेकिन मैंने सुना है, ऐसा अपने कानों से, क्या संसार के प्रत्येक जन के कानों से सुना है कि ऐसा कोई संसार में दूसरा राजकुमार नहीं है, अभी तक तो नहीं जन्म लिया है। और अपनी मन के जो सुना है उस बात के बारे में बताता हुआ सभा में कहता है, यादो कुल में अरे देवाधिदेव, कहा यादो कुल में देवाधिदेव श्री वासुदेव अवतारे। साक्षात नारायण ही अपना रोज रख करके इस संसार में आए हैं, भक्तों को सुख प्रदान कराने के लिए, धर्म स्थापना के लिए आए हैं। जिन लीला धर दे अरे लीला दे, जिन लीला धर दे अरे लीला दे, अगणित यश रोशन धारे। उसने कहा कि अगर मेरी राय मानी जाए, मेरी अगर सलाह मानी जाए, तो अगर कृष्ण के साथ, कृष्ण कन्हैया लाल के साथ यदि बहन रुक्मणी का विवाह हो जाएगा तो मानो साक्षात लक्ष्मी और नारायण का मानो
वह साक्षात नारायण के रूप में है। मैंने जन्नत से ऐसा सुना है। अब उनके पिता भीष्म जैसे ही कृष्ण का नाम लिया उनको भी अच्छा लगने लगा। वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ पुत्र हमने भी सुना है। अरे जिसने बचपन में पुतना जैसे घोर राक्षसी का संहार कर दिया हो, जिसने कंस के द्वारा भेजे गए बड़े बड़े निशाचरों का संहार कर दिया हो, राक्षसों का संहार कर दिया हो, बाल्याकाल की छोटे से ही अवस्था में संहार कर दिया हो, भला बताओ इससे बड़ा वीर दूसरा कौन हो सकता है? सही कह रहा है। यदि अपनी रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाता तो उत्तम नहीं सर्वोत्तम हो जाता। मैं भी ये मानता हूँ कि हम लोगों का ऐसा परम सौभाग्य लेकिन कहाँ है? हमारी कन्या हमारी पुत्री का ऐसा परम सौभाग्य कहाँ है जो कृष्ण के साथ यह ब्याही जाए? यह बात ही कर रहे थे, इतने में उनका बड़ा पुत्र रुक्म खड़ा हो गया कि क्या तुम्हें याद नहीं आती है हाँ मिलाते छोटे भाई के? बोला खुशामदे अरे ना कारो हाँ करने में लाज न आती। अरे कृष्ण का तो सच सच यही नहीं पता है कि वह वासुदेव का लड़का है कि नंद का लड़का है। मैंने तो यह भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं उसका जन्म तो मथुरा में हुआ था, कुछ लोग ये कहते हैं उसका जन्म गोकुल में हुआ था। अरे जिसके माता पिता का सही सही ज्ञान ना हो कि कौन जन्म देने वाला माता पिता हो, ऐसे पर तो उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। 16 साल तक अरे नंद के साथ 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजर चला। जिसके जन्म का शुद्ध प्रमाण ना हो तो खानदान विवाह के लिए तो खानदान का भी होना चाहिए, बड़का भी होना चाहिए, ठीक ठीक पता होना चाहिए, कुल भी अच्छा होना चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए, बल भी उत्तम होना चाहिए। कहा उसमें कोई किसी भी प्रकार के गुण नहीं है। अरे मैंने उसे सुना है वो चोर है, चोर। अरे उसी कृष्ण के बारे में कह रहे हो जो ग्वालिनों के घर में चोरी से माखन खाता था चोरी करके, वो तो चोर है। और चोर के साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? अरे मैं कहता हूं कि मैंने जो जिस नाम का प्रस्ताव रखा है इस सभा में अगर किसी दूसरे ने दुस्साहस करके किसी दूसरे राजकुमार के साथ अगर रुक्मिणी का विवाह सुनिश्चित किया, अपने पिता से कहा मैं आपसे कहता हूं कि अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह मैं शिशुपाल के साथ ही करूंगा। और ऐसा करके सारे सभा का सारे मंत्रीगणों से कहा आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं, अपने अपने स्थान पर जाओ। और उसने तुरंत ही शिशुपाल को आमंत्रित कर दिया कि आप हमारी बहन के साथ जितनी जल्दी हो सके ब्याह करके अपने घर ले गए, अन्यथा कब हमारे पिता हमारे भाई की बुद्धि पलट जाए। शिशुपाल जैसे ही उस पत्र को प्राप्त किया तैसे वह विवाह की तैयारी करने लगा। अब इधर भीष्म के घर में उनका बड़ा पुत्र रुक्म भी जो शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया है वह भी तैयारी करने लगा। अब इधर जब विवाह की तैयारी होने लगी, अब बेचारे रुक्मिणी जैसे जैसे दिन नजदीक आता जा रहा है अपने मन में अधीर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उन्होंने कृष्ण कन्हैया लाल के वीर पराक्रमों को सुन करके कल्पना की आकृति को खींच करके अपना पति कृष्ण को मान लिया है। अब वो किसके साथ उनका भाई नहीं बल्कि शिशुपाल के साथ विवाह सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए मन ही मन में अधीर हो रही है कि मैं अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि
एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और बुला करके एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके उन ब्राह्मण देवता को दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस पत्र को जैसे भी हो सके कृष्ण कन्हैया लाल के पास तक पहुंचा दो, अन्यथा मेरा अगर विवाह होगा तो केवल कृष्ण कन्हैया लाल के साथ ही होगा, अन्यथा मैं अपने इस प्राण को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा पत्र में लिख के उस ब्राह्मण देवता को देवी रुक्मणी ने दे दिया। अब ब्राह्मण देवता पहुंच गए सीधे कृष्ण कन्हैया लाल के पास द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में पहुंच करके ब्राह्मण देवता जब वहां पहुंचते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल ने उनका खूब आभगत किया और पूछा कि कहो किस प्रेमी जन का पत्र लाए हो। कृष्ण कन्हैया लाल के सामने ब्राह्मण ने उस पत्रिका को आगे पकड़ा दिया, दे दिया। जब कृष्ण कन्हैया लाल ने उस पत्रिका को पढ़ा तो उसमें लिखा था, जिन चरणों की रजे अरे सिला तारे, जिन चरणों की रज सिला तारे, अहिल्या उद्धारे सुख राशि। जिन चरणों की रज सिला तारे, अरे अहिल्या जैसे सुख राशि, जगदेश उन्हीं चले रो की हूँ मैं, जगदीश उन्हीं चले रो की हूँ मैं, प्यासी यहाँ है रुकम और उसने पत्र में लिख दिया कि मैंने तुम्हारे रूप तुम्हारे गुण को सुनकर के ही कल्पना के आकार में ही तुमको पति में मान चुकी हूँ। मेरा विवाह होगा तो तुम्हारे ही साथ होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण को ही नष्ट कर लूंगी। यदि समय से आप ना पहुंचे तो फिर संसार में मुझे जीवित नहीं पाओगे और उसमें आपके नाम की भी बदनामी होगी। इसलिए अपने नाम को बचाने के लिए और मेरे प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है और वह लगन मुहूर्त कल ही है। ऐसा उस पत्र को जब पढ़े कृष्ण कन्हैया लाल ब्राह्मण देवता से कहा कि ठहरो, मैं अभी तुम्हारे साथ अपने उस भक्त के पास चलता हूं, क्योंकि भगवान भक्तों की करुण प्रार्थना को नहीं सुन सकते हैं। उसके लिए तो वो गरुड़ वाहन छोड़ करके गजराज जैसे भक्त के लिए उन्होंने अपने गरुड़ वाहन को छोड़ करके वैकुंठ लोक से तो नंगे पांव आए हैं। उस पत्र को सुना, पढ़ा, पढ़ करके तुरंत ब्राह्मण देवता से कहा मैं आपके साथ ही चलता हूं अभी देवी रुक्मणी के दुखों को दूर करने के लिए। इतने में बलदाऊ भैया भैया पहुंचे। कहाँ जा रहा है? अकेले के लिए इस तरह से विवाह करने के लिए जा रहा है और किसी को बताया नहीं, छुप करके जा रहा है। अरे जब वहां स्वयंवर है हम लोग भी चलेंगे सेना के साथ में। कहा भैया कि वहां ज्यादा लोगों के चलने की आवश्यकता नहीं है, भीड़ इकट्ठे नहीं होनी चाहिए, मैं अकेला ही जाऊंगा। बार बार निवेदन किया, बलदाऊ भैया ने निवेदन को नहीं स्वीकार किया। बलदाऊ भैया से कहा कि आप अपनी सेना को भी सुसज्जित कर ले और उसके बाद हमारे आप पीछे आए। ब्राह्मण देवता को लेकर के कृष्ण कन्हैया लाल वहां से चले देवी रुक्मणी के दुखों को दूर करने के लिए। अब वहां जा पहुंचे, नगर के बाहर माता भवानी अम्बा जगदम्बिका भवानी का मंदिर था। उस मंदिर पर रुके, कहा कि देवी रुक्मणी को तुम बता देना कि अब उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उनका सारा का सारा दुख अब जल्द ही दूर कर दूंगा।
ऐसा कह करके ब्राह्मण को विदा कर गए। ब्राह्मण को गए हुए काफी समय व्यतीत हो गया था, लेकिन ब्राह्मण देवता अभी तक लौट कर वापस नहीं आए थे। देवी रुक्मिणी घर अधीर हो रही थी, क्योंकि वह काल वह समय नदी पे आता जा रहा था। शिशुपाल अपने साथियों को बाराती बना करके, बड़े बड़े सूरवीर सरदारों को बारात लेकर के कुंडनपुर में पहुंच चुका था। उसका कुंडनपुर में जन्मस्थल लग चुका था। विवाह की सारी तैयारियां उसके बड़े भाई रुक्म ने कर दिया था शिशुपाल के साथ करने के लिए। जैसे जैसे ही समय नदी पे आता जाता है, बेचारी मन में बड़ी अधीर होती है। ब्राह्मण देवता के हाथ अपना पत्र भी भेजा था, जिसका भी उन्हें जवाब नहीं मिल पाया था। अपने मन में सोचती है, हो ना हो ब्राह्मण देवता वहां तक पहुंच ही ना पाए हो, क्या हुआ कैसे है। इसलिए अपने मन में अधीर होकर के विचार किया, ये मैं अब अपने, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं अपने इस प्राण को ही त्याग दूंगी। और प्राण को त्यागने के लिए राजमहल की उस ऊंची अटारिका पे चढ़ करके और सोचा कि यहीं से छलांग लगा करके मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। और जैसे ही छलांग लगा करके छलांग